जय श्री राम जी की। आजकल मेरे मन में सिर्फ दो ही बातें चल रही हैं। अपने धर्म की संपन्नता और सामाजिक अव्यवस्था को लेकर के लगातार मेरा मन सोच में पड़ा रहता है कि आखिर जब हम साहित्यिक रूप से इतने संपन्न हैं, उसके बाद भी हमारे समाज में हर तरह की अव्यवस्था क्यों फैली हुई है। अव्यवस्था तो जो है ही, इसके कारण हमारे धर्म की कितनी हानि हो रही है। हमारा धर्म बह रहा है दूसरे धर्मों की तरफ। बहुत पहले तो देखिए, तमाम जो भी हमारे यहाँ आए, सबका एक ही उद्देश्य था, हम भारतीयों को, हम हिंदू धर्मावलंबियों को उन लोगों ने अपने में मिला लिया और लगातार हम उनके साथ होते चले गए। इन सब के पूर्वज सारे हिंदू ही तो थे। मुस्लिमों के कितने हमारे पूर्वज ईसाई धर्म को अपना लिए। और क्या आप लोग जानते हैं कि अभी भी बड़े पैमाने पर निरंतर ईसाईकरण हो रहा है। लोग इस्लाम धर्म की तरफ जा रहे हैं। सभी अपने अपने धर्म की ध्वजा को फहराने में लगे हैं। एक हम हिंदू हैं जो कि अपना धर्म बचा भी नहीं पा रहे हैं। झूठे जो अपना गुणगान किए पड़े हैं। इसके लिए कुछ तो करना होगा। बस करना यही इतना है कि अपने धर्म के मूल स्वरूप को समझें और अपने जो भी हमारे भाई बहन उसमें जा रहे हैं दूसरे धर्म में, आखिर क्यों जा रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि उनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं पूरी हो पा रही हैं। रोटी कपड़ा मकान भी उनको नहीं मिल पा रहा है। उनके पास रहने को छत नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है। और ऐसे लोगों की तरफ हमारी नज़र नहीं जाती है, लेकिन उन लोगों की नज़रें इन्हीं की तरफ रहती है। ऐसे ही लोगों को वह ढूंढते रहते हैं। क्या जानते हैं कि वे लोग हम लोगों के पास आएंगे? अभी नहीं, वे ऐसे ही गरीब तबके के लोगों को ढूंढते रहते हैं, उनके पास जाते हैं, सबसे पहले उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आवश्यकता पूरी करते करते कब उनको अपना बना लेते हैं, उन लोगों को भी इस बात का पता नहीं चल पाता है। और हम हैं कि अपना पैसा गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा करने में नहीं लगाते हैं। अपने ऐशो आराम पर अपना पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। पानी से भी अधिक पैसा बह रहा है उच्च वर्गीय परिवारों में। और वहीं पर एक वर्ग ऐसा है जो भूखों पड़ा हुआ है। आज भी यदि जितना पैसा हमारे भारत में है, वह उसका थोड़ा सा भी अंश इन लोगों को मिल जाए तो भी ये लोग अपना पेट भरने लगे। अपने धर्म की पहचान इनको भी हो कि हाँ, यहीं पर सब कुछ है और इनमें बदलाव की स्थिति ना आए। इस बदलाव के लिए हम सभी को ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है। हम उस देश के हैं जहाँ राम की इतनी बड़ी पूजा होती है, राम को इतना हम लोग मानते हैं, लेकिन राम की एक बात का भी हम अनुसरण नहीं करते हैं कि अपने भाइयों का ही दुख दर्द नहीं समझ पाते। आखिर ये भूमि पर रहने वाले सभी तो हमारे भाई बंधु ही हैं। हम सब एक ही पिता की तो संतान हैं, तो वे हमारे भाई ही तो हुए। और हम उनका दुख भी नहीं जान पा रहे हैं।
जो हमारे धर्म का मूल सिद्धांत है। तो आज ज़रूरत है अपने धर्म के वास्तविक सिद्धांतों को जानने की, समझने की और उसके उपयोग की। इसी संदर्भ में मैंने लिया है 4 लाइन से रामचरितमानस पाठ का। आप लोग ध्यान दीजिए। भरत जी ननिहाल से लौट आए हैं, माता कैकेयी से मिल चुके हैं, माता कौशल्या के पास हैं। उस समय का चित्रण इसमें दिया जा रहा है। आइए हम लोग देखते हैं कि बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भरत और शत्रुघ्न बहुत रो रहे हैं और माता कौशल्या उनको अपने हृदय से लगा रही हैं। भांति अनेक भरत समझाए, कहि विवेक में वचन सुनाए। माता भाई के प्रेम में विकल से भरत जी को बहुत तरह तरह से उनको समझा रही हैं। ज्ञान पूर्ण वाणी से उनके मन में धीरज दे रही हैं माता कौशल्या। भरतहु मातु सकल समझाई, कहि पुराण सुत कथा सुहाई। देखिए माँ भरत को समझा रही हैं, भरत जी माँ को समझा रहे हैं। कितना मार्मिक चित्रण है भगवान रामचंद्र जी के वन चले जाने का। उनके परिवार में कितना शोक है। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरि जुबानी। अब माता से बिल्कुल बिना छल के बाणी बोल रहे हैं, हाथ जोड़ करके माँ के सामने कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए कि जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषुरपुर जारे। तमाम तरह के पापों का वर्णन कर रहे हैं कि जो जो पाप ऐसा कृत्य करने से होता है, अर्थात जैसे पापों में गिना रहे हैं कि माता पिता को जो मार दे या गायों को मारे। जे अघतिय बालक वध कीन्हे, जो अपनी पत्नी और अपने बच्चों का जो है वध करता है। मीत महीपति माहुर देने, अपने मित्र को और ब्राह्मणों को जहर देने से जो पाप लगता है, वह सारा पाप मुझे लगे। कब? और जे पातक उपपातक आही, कर्म वचन मन भव कवि कहाही। जितना भी मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक छोटे बड़े पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं, अते पातक मोहि हों विधाता, जो यह होई मोर मत माता। उतने सारे पाप मुझे लग जाएं कि जब इसमें मेरा मत हो। जे परिहरि हर हरि चरण, भजहि भूत गण घोर। ते कही गति मोहि देव विधि, जो जननी मति मोर। बार बार कह रहे हैं कि जो लोग श्री हरि और शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे, जो उनको मिलती है वह गति मुझे दे। बेचहि वेद धर्म दुहिलेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। बहुत तरह से भरत जी माँ से अपनी मन की बात कह रहे हैं कि जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरे के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, ऐसे लोगों का पाप मुझे लग जाए। लोभी लंपट लोलुप चारा, जे ताकहि पर धन पर दारा। पावें मैं तिन्हकै गति घोरा, जो जननी यह सम्मति मोरा। जितने भी दुनिया में पाप कहे जा रहे हैं, उन सभी पापों का फल मुझे मिले। कब? जब मेरी इसमें इच्छा रही हो कि भगवान रामचंद्र जी बन जाएं और मैं राजा बनूं।
जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तन पाई, तिन्हहि न हरि हर सुजस सुहाई। जिनका सत्संग प्रेम नहीं, जो अभागे परमार्थ मार्ग से विमुख हैं। आखिर यही सब तो कमियां हैं हमारी, कि हमें सत्संग से न तो प्रेम है, न अभागे परमार्थ से हम विमुख हो रहे हैं। जो मनुष्य शरीर पा करके श्री हरि का भजन नहीं कर रहे हैं, भजन के अर्थों को नहीं जान रहे हैं, जिनको हरि हरि भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता है, अत्ताजी श्रुति पंथ बाम पथ चलहीं, वंचक बिरचि वेश जग छलहीं। तिन्हके गति मुहि शंकर देव, जननी जो यह जानो भ्यो। भरत जी कह रहे हैं कि जो वेद मार्ग को छोड़ करके प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं, जो वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे ऐसे पापों का दंड दें। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि हम भी तो अपने धर्म के मूल स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं। हमारा धर्म का जो परिवर्तन हो रहा है, जो इसका रूपांतरण हो रहा है, उसके बहुत बड़े जिम्मेदार हम लोग हैं। अपने धर्म के सिद्धांतों को न मान करके हमने अपने धर्म को बदलाव की जिम्मेदारी ले ली है। हमारे ही सन्मार्ग पर न चलने के कारण हमारे धर्म में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। अब तो हम सबको जाग जाना चाहिए, अपने धर्म के प्रति और सत्कर्मों के द्वारा स्वयं को आनंदित हम लोग करें, अपने धर्म को बचाते हुए औरों को सुख पहुंचाएं। हमारे धर्म का मूल सिद्धांत, मूल उद्देश्य बस यही है। और आप लोग, मुझे तो विश्वास है कि आज भले नहीं कम लोग इसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन एक दिन यही सामाजिक परिवर्तन का कारण बनेगी। निश्चित रूप से मेरे मन में अटूट और अनंत विश्वास भरा हुआ है कि आज समाज को बहुत ज़रूरत है अपने धर्म के मूल स्वरूप को पहचानने की। आप सभी लोग इसमें मेरी सहायता करिए। ये मेरी कोई अपनी वाणी नहीं है, यह हम सब की आवश्यकता है। अपने धर्म के ही माध्यम से अपने परिवार में सुख शांति लेकर के और अपने धर्म को बचाए रखने तक का जो सफ़र है, ये हमारा वैदिक साहित्यों के खजाने के प्रयोग से ही संभव है। और आइए हम सब लोग ऐसी चर्चा में शामिल हों, न कि आज ये यूट्यूब मंच इतना पड़ा है, इस पर देखिए तो लोगों को जो भ्रमित करने वाली चर्चाएं हैं वो ज़्यादा सुहाती हैं। उनको सही रास्ते पर कुछ बताने लगो तो उनकी समझ में ही नहीं आता है। तभी तो आप मोबाइल उठा करके देख लीजिए, हम लोगों की जैसी चर्चा को सुनने समझने वाला बहुत कम वर्ग बचा है। 50% लोग भी नहीं रहे। सभी लोग आधुनिकता को अपनाने के चक्कर में आज सबके पास क्या हो गया है, कौआ चले हंस की चाल, हंस वाली तो पा नहीं रहा है, अपनी भी भूला जा रहा है, यानी उसके पास कुछ भी नहीं बच रहा है। उसी श्रेणी में हम लोग भी आ रहे हैं। जरूरी है
आप सभी लोग इन शब्दों को फैलाइए और अपने अपने तरीके से इन विचारों को पोषित करिए। आज बस इतना ही। जय श्री राम जी की।